ये देखें हमारा मटन जो है वो बिल्कुल भुन गया है। गोश्त में बॉयल आ रहा है तो मैं इसमें ये 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें काट के डाल दी हैं। इसका एक अलग ही फ्लेवर होगा इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ सादा भुना हुआ मटन। सादा भुना हुआ मटन, जैसे आपको कोई मेहमान आ जाएं और आप के पास मटन हो, आप जल्दी जल्दी बनाएं और इंजॉय करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआ में मुझे याद रखें। तो चले फिर बनाते हैं सादा भुना हुआ मटन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। सादा मटन जो हम बना रहे हैं, सादा भुना हुआ मटन, उसके लिए मैंने लिया है ये आधा किलो मटन। रान का गोश्त है, आधा किलो मटन, 2 बड़े प्याज तकरीबन आध पाव जितने, आध पाव टमाटर, उनको मैंने ब्लेंड कर लिया ब्लेंडर में। सब्ज़ धनिया गार्निश के लिए, सब्ज़ मिर्चें हम काट के डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, मसाले इसमें नमक हस्बे जायका, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, और पिसी हुई सुर्ख मिर्च जो है वो भी 1 चाय का चम्मच। लास्ट में हम इसमें डालेंगे गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। मटन प्रेशर कुकर में डाल दिया, इसमें मैं डाल दूँगी पानी थोड़ा सा पहले, और ये प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट, और ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे। बस इसको हम प्रेशर दे देंगे। गोश्त में बॉयल आ रहा है तो मैं इसमें ये 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें काट के डाल दी हैं। इसका एक अलग ही फ्लेवर होगा इसमें। बहुत इजी रेसिपी है, और इसमें हम घी डालेंगे, ऑयल से नहीं। भुना हुआ गोश्त ज़्यादा बहुत मज़े का अगर आपको चाहिए तो आप घी में पकाएं। भुना मटन जो हम बना रहे हैं, ये इसको मैंने प्रेशर खोला तो पानी का तकरीबन खुश्क होता जा रहा है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके घी डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा। अब 1 खाने का चम्मच डालेंगे। ये इसकी टिप है, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, भूनते जाएंगे। गोश्त बहुत अच्छा कर लिया है माशाल्लाह। ये जब भुन जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारा मटन जो है वो बिल्कुल भुन गया है। कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। ये तरीका मेरी अम्मी, नानी अम्मा जो मेरी थी वो भी बिल्कुल इसी तरीके से, वो आलू गोश्त भी इसी तरीके से बनाते थे, भुना मटन। बस ये रेडी है। अब इसको हम सर्व कर देंगे प्लेट में, सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया गार्निश करके। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मटन मसाला, सादा मटन मसाला रेडी है। इसको सब्ज़ मिर्च से हम गार्निश कर देंगे।
सब्ज़ धनिया, उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।